ये कैमरे तोड़े, इधर के मुंह उधर किए कैमरे के। मैं बिहारी दर्जे का लड़का हूँ। मेरी दुकान 50 साल से है यहाँ पे। पहले पेन की दुकान थी, अब रेडीमेड की दुकान है। मैं ही चलाता हूँ दुकान, मैं ही बैठा रहता हूँ। आप बताइए सर, आप बताएं सर। ये करीब 50 साल से यहाँ पे किराएदार है। आज से 25 साल पहले हमारे किराएदार की मकान मालिक की डेथ हो गई थी और उसके बाद में 3 साल बाद वो मकान मालिक की भी डेथ होगी। मकान मालिक बाकायदे पे अखबार में देखे गया था कि मेरे अलावा अब किसी को पीछे किराया नहीं दिया जाए, क्योंकि मेरी इन्होंने सेवा नहीं की। उसके बाद भी ये तो किराएदार रहेंगे, इन्होंने इनका किराया क्या बराबर कोर्ट में जमा हो रहा। अब उनकी क्या 3 बेटियाँ हैं, वो 3 बेटियाँ अभी तक एकत्रित नहीं हुई है, नहीं यहाँ पे कभी आई है किराया लेने के लिए। अब इन्हीं का एक कोई बच्ची का बच्चा है जो कुछ दिन पहले फतेहपुरा से यहाँ आकर के बाकायदे ताले तोड़े हैं, ताले काटे हैं, वेल्डिंग मशीन लगाई है, वो सारे हमारे पास फोटोग्राफ है। ये कब की बात है? ये अभी 3 दिन पहले की बात है। समय से क्या था उसने? समय का रात के 12:30 बजे आए हैं। रात के 12:30 समय आए हैं। इन्होंने 2-3 कैमरे तोड़े, पड़ोसियों के कैमरे भी तोड़े हैं। लेकिन ये सूरत पुल है, यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं। उसके बाद में हमने खंगाले तो 2 कैमरे में इनका पूरा आ गया था। अभी तक हमने 2 ही कैमरे खोले। वो कैमरे का सारी चीज़ हमने क्या थाने साहब को दी कि साहब ये देखो ये है, तो उन्होंने सीआई साहब को दी और सीआई साहब को हमने बताया इस तरह से भाई ये वारदात हुई है। और वारदात के बाद वो फिर क्या यहाँ एक बोर्ड लगा गया था अपना, भाई मेरा ये इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, और अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी लिख के दे दिया था वो जो जिसने चोरी करी। और उसके बाद में हमने सीआई साहब को वो भी दिया। उन्होंने उसको फ़ोन करके बुलाया तो साहब 3 बजे आया रात शाहूकार बन के कल दिन को, और आकर के कह रहा साहब दुकान तो हमने ले ली और मेरी दुकान है। इन्होंने कहा भाई तेरी दुकान कैसे? भाई फिर इनको बोलने का तू पट्टा बता। अरे भाई पट्टे की क्या बात है भाई, तुम मालिक हो लेकिन ये किराएदार है। जो आपने वारदात करी है 50 साल से आदमी यहाँ सूरत पुल के नाक पे बैठा हुआ है, सारे सबको पता है। अपनी दुकानदारी के अभी 2 दिन क्या 2-3 दिन को वायरस हो गया था, तो उन्होंने वायरस का पता कुछ यहीं के दुकानदार है। एक तो इसकी दुकान के पीछे पड़े हुए हैं, वो उनके जात के ही हैं। बताओ जो वो कितनी बार इनके पास आए कि अरे यार आप 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, हम ये करा देंगे। इन्होंने कहा यार मेरे भले 1000 कमा रहा हूँ, 500 कमा रहा हूँ, मेरा जीवन है, मैं क्या करूँगा पैसों को। भाई इस उम्र में 65 साल की उम्र है और अभी इनको क्या है कि पहले इसका झटका भी आया था। आप इनसे बात करोगे तो ये बात भी नहीं कर सक रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ पैसे लेने की कहानी भी सामने नहीं, कोई नहीं आई है, तो कोई नहीं। कुछ लिखित में कुछ आया क्या? नहीं, या उसका क्या किया? नहीं, अरे हाँ वो उसका कहना ये कि ये कुछ दिन पहले मेरे घर पे आया, मेरे से 4 लाख रुपए ले गया और दुकान इन्होंने मेरे को दे दी। अरे भाई दुकान तेरे को दे दी, 4 लाख तूने ले लिए, दे दिए। रात को 12:30 बजे आकर के तू ताले क्यों काट रहा है? तो सीधा आने यहाँ पे जो हम भी थाने में पहुंचे थे। थाने में अच्छा हुआ सीआई साहब ने मुझको बहुत कुछ किया, लेकिन हमें एक चीज़ की बुरा लगा, उस चोर को क्या ऊपर बिठा रखा था। चोर की जहाँ जगह हो वहाँ बिठाना चाहिए। हमें अच्छा रेस्पेक्ट मिला कानून से, लेकिन थोड़ा सा हमें ये दिख हुआ। कल उसके बाद में वो थाने से निकल गया, जो हमने पूरे सबूत दिए और हमने बताया हमारी किराए चिट्ठी, हमारे सारी चीज़ें उनको सारे डॉक्यूमेंट हमने दिए। हमने सब इस तरह से वारदात हुई है। भाई मेरे पास तो 8 दिन पहले फोन आया, हमारे टाइगर साहब है, दादा प्रताप राय हैं, जो हमारे जिले के टाइगर साहब है। उन्होंने कहा यार इनका ध्यान रख। तो मैं 10 दिन से मैं इनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी इन्हीं दिनों में ये हुआ। अभी 2 दिन पहले ये आए दुकान चाबी खोलने, तो ताले वाले सब दूसरे लगे हुए, उन्होंने ताले काट के फिर ताले भी लगा दिए, सब तोड़ फोड़ करके पास वाले की कैमराएं तोड़ी है। बताऊँ इधर उधर, मतलब कुल मिला के रात को 12:30 बजे ये वारदात करके वो चला गया। और दूसरे दिन फिर थाने में मालिक बन के आया। हमारा यही कहना है। दुकान के अंदर जानमाल का तो नुकसान, दुकान के अंदर जानमाल का माल अभी तो क्या हम घबराए हुए हैं। हमारी ये वारदात देखते ही हमने जांच करी है, तो माल भी गया, वो भी लिया, वो भी हमने थोड़ा बहुत थाने में दिया है। अभी हम इसका पूरा 2 दिन बाद हम पूरा वो करके हम ब्यौरा देंगे। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारे हिसाब से कि मेरे हिसाब से तो करीब ये बता देंगे घरों माल भी कुछ सामान गायब है। अभी हम इसके बारे में हमने तो एक बार तो ये देखा, ये बहुत बड़ी वारदात है, सामान का तो अपन रोना नहीं रोए। जो मेन वारदात ये 50 साल से आदमी यहाँ सब कुछ इनका यहीं से हुआ है, बाल बच्चों की शादी है, परिवार, एक पानी का गिलास भी पीते हैं तो इस दुकान से पीते हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि उस आदमी को सजा दी जाए जिसने ये वारदात करी है सूरत पोल के बीच में, जो आप समझ रहे हो कि उदयपुर का नाक है। ये ऐसी जगह पे आदमी ताले काट रहा है, ताले तोड़ रहा है, जिसका कोई मालिकाना कोई हक ही नहीं है। जो 3 उनकी जो मालिक है, तू पोता है फतेहपुरा से आया हुआ, हमने ये सुना बदमाश है, उसके मुकदमे भी चल रहे हैं। भाई इतनी बड़ी
जो वो पक्ष कह रहा है कि उसने 4 लाख रुपए दिए हैं, तो आपसे कोई लिखा पढ़ी हुई क्या? सर कोई लिखा पढ़ी नहीं, जानते ही नहीं है। मैंने तो उसको थाने में कहा ना भाई, मैंने कहा प्रूफ दे, कि प्रूफ मैं बाद में दूंगा। मैंने बाद में किससे देगा, ये चोरी करी है तूने, चुप हो गया वहाँ पे। ये कहानी बनी हुई है, बनी हुई कहानी है ये। मैंने कहा अगर नहीं होता है तो हम पूरा समाज इकट्ठा करें, हमको फिर हम कुछ भी कर सकते। इस तरह से हमारा सिंधी समाज का एक बुजुर्ग आदमी धंधा कर रहा है, इतनी बड़ी वारदात हुई है। इस वारदात को मतलब उनको चोर आया है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यूँ तो सूरत मॉल में 50 दुकानें खाली हो जाएगी, यही काम हो गए। आज बाबू बाजार सब किराए पे, कल दूसरी दुकान पे जाएंगी। भाई एक वारदात होगी, 10 वारदात और होगी। इस वारदात को एकदम आप उसको लेकर के और उसको खत्म करो इस मामले को। मैं अशोक किंगरानी, प्रोप्राइटर सुपर ऑप्टिकल। मैं यहाँ 50 साल से पहले का किराएदार हूँ और अभी लेटेस्ट मेरे यहाँ वारदात ये हुई है कि यहाँ का हमारे एसपी साहब के कहने के अनुसार हमने कैमरे लगाए थे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई वारदात होती है, कोई केस बनता है तो इस हिसाब से आपको लगाना ज़रूरी है, तो हमने लगाए। आज भी यहाँ पे कोई बात होती है तो पुलिस वाले आते हैं, फुटेज लेके जाते हैं किसी न किसी की। और यहाँ पे अभी क्या है साहब कि हमारे 2-3 महीने पहले भी एक बार कैमरा यहाँ पे किसने चोरी किया है, और दूसरी बार में भी अभी हमारे एक कैमरा किसने एक से 2 कैमरे बाहर लगे हुए हैं। एक कैमरे को घुमा करके दूसरे कैमरे को उन्होंने तोड़ करके उठा के लेके गए। अब हमारे यहाँ पे वो उसकी फुटेज पूरी आई नहीं। अब आगे की दुकान है, वहाँ पे इनके फुटेज थोड़ा निशान के आए हैं, तो हमने इनको थाने में इनको पुलिस उनको बताया, हमने सीआई साहब को भी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और ये वो लेके भी गए हैं फुटेज वगैरह। लेकिन सवाल ये उठाया साहब कि ये जो अंजाम देने वाला आदमी को पकड़ के लाए हैं और उनके साथ कार्रवाई नहीं करके रोक करके वापस उनको रवाना किया, तो हमें इस बात का दुख है साहब। हम भी यहाँ के एसोसिएशन के कुछ बन चुके हैं, मैं लंबे टाइम हम रह चुके हैं, लेकिन हमारे साथ में इतना सब होने के बाद में हमारे सहयोग के अंदर थोड़े जो रखना चाहते हैं वो हमको मिले नहीं था सहयोग। आपको किसी पे शक है क्या कैमरे तोड़? सर ऐसा है, हम किस पे कर सकते हैं जब उनको फुटेज मिल चुकी है, फेस मिल चुका है, तो पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। नाम से हमने रिपोर्ट भी दी है, जिसने किया है वो फोटो में भी आ चुका है। हम चाहते हैं साहब हम जब पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। आप पुलिस की इस लचर कार्रवाई से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल साहब, हम संतुष्ट बनी है कि आप उसमें आप एसपी साहब को जाके आगे की मांग करेंगे कि बिल्कुल मांग करेंगे साहब, हम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साहब। हमने लगाया सबके लिए। आज अगर कोई बात होती है तो पुलिस वाले हमारे पास हमारे खुद की फुटेज ले जाते हैं, भाई हमारी ये हुआ है, हम देते हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद में तो हम चाहेंगे साहब कि ये चोरी और डकैती का काम हुआ है। सर मकान मालिक इनका ब्रिजमोहन है, और ये सरवन है जो इनका दोहिता है जिसने ये कांड किया है। और हमने बाकायदा सरवन का पूरा हमने वो फोटोग्राफ दिया है उनको, ये तोड़ रहा है, ये कर रहा है, ये वेल्डिंग मशीन से काट रहा है। क्या लगता है कि इसके अंदर पुलिस की मिली भगत है, इससे कठोर कार्रवाई? सर ये तो हम नहीं कह सकते मिली भगत है या वो बदमाश है, क्योंकि हमारी उन्होंने रिपोर्ट ली है सर, रिपोर्ट ली है, और उसको भी हमारे सामने सीए साहब ने दबाया भी है, हमारे सीए साहब ने मदद भी करी है। लेकिन मदद हमें यहाँ झटका लगा कि जब उसको क्या है कि कुर्सी में बिठाया था। हम साबित कर रहे हैं कि भाई इसी ने किया, ये चोर है, तो वो थोड़ा हमें यूँ लगा कि यार कुर्सी पे चोर को नहीं बिठाते, जहाँ चोर की जगह है वहाँ। और अभी हमारा ये कि ये जिस चोर की जो जगह है वहाँ उसे पहुँचाएं, नहीं तो फिर हमारा समाज अपने स्तर में करेगा, क्योंकि हमारे समाज में बातें चल रही है। रात को 12 बजे बाद नहीं कोई आके काम कर रहा है तो चोरी डकैती क्या काम है सर। तो हम ये चाहते हैं कि रात को 12 बजे क्यों आता है आदमी ये काम करने के लिए आता है, तो आपकी थाना पास में है, चौकी पास में है, आप लोगों की ड्यूटी है, उसके बावजूद वो काम कर रहा है। आपको जब किसी हमारे बोले चलो हमारे कैमरे वो भी तो हो गए। आप ये नोट करो यहाँ से चौकी कितना दूर है, आप ये नोट करो। हम ऐसे आदमी को छोड़ना चाहिए क्या? हम सहयोगी आपके नाक पे ये काम कर रहा है। तो आपने ये बात सीए साहब को बताई कि साहब? सब बताया साहब, सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है साहब। थैंक यू सर। सल मंदिर थाना सूरजपुर क्षेत्र में है, उसमें एक किराएदार है हीरालाल जी तलरेजा। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि इनके जो है दुकान पे किसी ने ताला लगा दिया, और एक इनके पड़ोसी ने भी रिपोर्ट दी अशोक इंगरानी ने, उन्होंने दी कि हमारे जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह किसी ने तोड़ दिया और लेके चले गए। इस संबंध में जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। बेसिकली किराएदार और मकान मालिक जो है उनके बीच का एक कोई विवाद है कब्जे को लेकर के, तो सिविल केस भी इस संबंध में कोर्ट में किए गए हैं और जो परिवार दिए गए हैं उनमें जांच जारी है।
इसमें अभी जो है आपकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, दुकानदार को अभी अब कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो ताले वाले तोड़े गए थे उसको लेके, और जो वो किराएदार जो बता रहे हैं कि भाई मकान मालिक का जो उनका कोई लड़की का जो लड़का है वो आके बार बार ताले लगा जाता है, वो उसको वो वापस अंदर रात को 12 बजे आके उसने कब्जा लेने की कोशिश करी और ताला वाला तो इनका तोड़ के अपना लगाया। उस संबंध में भी कोई आपने एक्स्ट्रा इस संबंध में दोनों पक्षों को बुलाया था, और जो कथित जो मालिक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जो अपना आपको मालिक होना बताता है, उनको भी हिदायत की गई वो सिविल केस करें, कोर्ट में अपना पक्ष रखें।